हेलो बच्चा लोग। आज शुरू कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान का आधुनिक सिद्धांत आज शुरू कर रहे हैं? देखो, रिकार्डो कहते थे कि लगान केवल जमीन पे मिलता है, भूमि पे, लैंड पे मिलता है, जबकि बाद के अर्थशास्त्रियों ने कहा लगान सभी उत्पादन के साधन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है। लगान अंतर क्या है रिकार्डो और आधुनिक सिद्धांत में? कि लगान उत्पादन के सभी साधनों में मिलता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द रेंट इज अप्लाई इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। देखो बेटा, मॉडर्न थ्योरी अवसर पे आधारित है, अपॉर्चुनिटी पे आधारित है। अवसर का मतलब होता है अगर हम एक काम न करें तो दूसरा कितना कर पाएंगे, एक को छोड़ें तो दूसरा कितना कर पाएंगे, या अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं वहां छोड़ दे तो दूसरी जगह कितना मिलेगा। इसको अपॉर्चुनिटी थ्योरी बोलते हैं, अवसर सिद्धांत। अब मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं? पहला टाइप है विशिष्ट, स्पेसिफिक, विशिष्ट, स्पेसिफिक, विशिष्ट साधन। स्पेसिफिक का मतलब वह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वह साधन जो किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो, विशिष्ट हो। जैसे मान लो कोई है, टीचर है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाता है, तो इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट है, विशिष्ट है, इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट है। और वो केवल इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट है तो उसको हिस्ट्री पढ़ाने को नहीं दिया जा सकता, इतिहास पढ़ाने को नहीं दिया जा सकता। वो केवल इकोनॉमिक्स के यूज में ही आएगा, ना कि वो हिस्ट्री पढ़ाने के काम में आएगा। दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट, अविशिष्ट, नॉन स्पेसिफिक। यह साधन वह होता है जो दूसरे काम में भी लाया जा सके। जैसे सपोज करो कोई एक टीचर है, वह जो है मान लो इकोनॉमिक्स भी जानता है, हिस्ट्री भी जानता है, इकोनॉमिक्स भी जानता है, हिस्ट्री भी जानता है, तो उसको हिस्ट्री की जगह भी यूज किया जा सकता है और हिस्ट्री की जगह इकोनॉमिक्स में। तो दो प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, विशिष्ट, स्पेसिफिक, जो उसी के लिए बना है, और दूसरा है अविशिष्ट, नॉन स्पेसिफिक, जो दूसरे काम में भी लाया जा सकता है। अब अवसर लागत का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि
एक साधन, एक जगह अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ने पे दूसरी जगह कितना मिलेगा, इसको अवसर कहते हैं। एक काम छोड़ने पे दूसरी जगह कितना मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अनुसार कोई भी साधन पूरी तरह से विशिष्ट और अविशिष्ट नहीं होता, ना तो फुल्ली स्पेसिफिक होता है, ना तो फुल्ली नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब थोड़ा विशिष्ट होता है, थोड़ा अविशिष्ट, पार्शियल, आंशिक रूप से स्पेसिफिक होता है और पार्शियल रूप से नॉन स्पेसिफिक होता है। पूरी तरह से विशिष्ट नहीं हो सकता और न ही पूरी तरह से अविशिष्ट हो सकता है। अब ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, रेंट कैसे मिलता है, लगान कैसे मिलता है। लगान मिलता है, रेंट मिलता है, वास्तविक आय, रियल इनकम जो हमें इस समय मिल रही है, रियल इनकम जो हमें इस समय मिल रही है, उसमें से माइनस करेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, अवसर लागत कितनी है। मतलब अगर हम ये काम छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं तो हमें कितना मिलेगा, वो हमारी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं मॉडर्न थ्योरी को समझने के लिए। जैसे एक टेबल बना रहे हैं, एक सारणी, देखो बेटा, स्थिति वन, सिचुएशन वन, स्थिति वन। इस स्थिति में क्या है, एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, जहां काम कर रहा है वहां 10,000 रुपए उसे मिल रहे हैं। एक प्रोफेसर है जहां काम कर रहा है, उसको 10,000 मिल रहे हैं। और दूसरी जगह भी उसको 10,000 मिल रहा है, दूसरी जगह भी, यानी अवसर लागत भी 10,000 है। अगर यहां छोड़ देगा तो वहां भी 10,000 मिलेगा, तो अवसर लागत भी 10,000। यहां जो काम कर रहा है उसकी अवसर लागत 10,000। इसका मतलब वो, उसको कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, यहां करे चाहे वहां करे। मतलब उसको लगान जीरो है, रेंट जीरो है। जितना यहां पा रहा है उतना दूसरी जगह भी मिल रहा है, तो क्यों छोड़ के जाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं। तो ये हमारा रेंट जीरो हो गया, रेंट हमारा जीरो हो गया। कैसे निकला, इनकम में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस की। चूंकि ये साधन चाहे यहां पर आए चाहे वहां पर आए, इसकी डिमांड बराबर है, चाहे यहां पर आए चाहे यहां वहां पर आए। मतलब अगर इकोनॉमिक्स जानता है तो हिस्ट्री भी जानता है, तो इकोनॉमिक्स छोड़ के हिस्ट्री की ओर चला जाए तो भी 10,000 मिलेंगे। तो यह साधन पूर्णतः अविशिष्ट है। कैसा साधन है, अविशिष्ट, स्पेशलिस्ट नहीं है, जनरल है, अविशिष्ट है। अब दूसरी सिचुएशन, दूसरी स्थिति, वही प्रोफेसर अगर मान लो 10,000 पा रहा है और केवल इकोनॉमिक्स जानता है, हिस्ट्री नहीं जानता, उठाएंगे नहीं, उसको चांस नहीं देंगे। मतलब वहां उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 रुपीज मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको कितना फायदा है, यहाँ 10,000,
दूसरी जगह कुछ नहीं मिल रहा, तो 10,000 का फायदा है, 10,000 का प्रॉफिट है, ये रेंट हो गया। 10,000 क्या हो गया? रेंट हो गया, लगान हो गया। जितना फायदा होता है वही लगान होता है, वही रेंट होता है। चूंकि ये केवल इकोनॉमिक्स जानता है और इकोनॉमिक्स की जगह पर आ रहा है, इसलिए विशिष्ट है। केवल इकोनॉमिक्स जानता है, विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। तो उसको 10,000 का फायदा है, तो वो क्यों ये जगह छोड़ के जाएगा, यही पढ़ाता रहेगा। तीसरी सिचुएशन है, यहां 10,000 मिल रहा है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री भी जानता है। यहां 10,000 मिल रहा है और दूसरी जगह जो हिस्ट्री वाले हैं वो बुला रहे हैं, वो 8,000 दे रहे हैं, तो भी वो यहीं पे काम करता रहेगा, क्योंकि यहां 10,000 मिल रहा है और दूसरी जगह 8,000। यही 2,000 लगान हुआ या रेंट हुआ। ऐसी स्थिति में यह साधन आंशिक रूप से विशिष्ट है, आंशिक रूप से अविशिष्ट। आंशिक रूप से विशिष्ट है और आंशिक रूप से अविशिष्ट है। मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स भी जानता है और थोड़ा हिस्ट्री भी जानता है, तो उसको 2,000 का फायदा हो रहा है, तो ये लगान, मतलब यही काम करने में उसको फायदा है, इसलिए वो यही करता रहेगा। चौथी स्थिति, यहां पर उसको 10,000 मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में 10,000 मिल रहा है और दूसरी जगह उसको 15,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहां के लिए यह साधन क्या हो गया, यहां 10,000 मिल रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, और वहां हिस्ट्री वाले 15,000 मिला रहे हैं। मतलब वो दोनों में आंशिक विशिष्ट है, आंशिक अविशिष्ट है। लेकिन यह सिचुएशन हो नहीं सकती कि यहां 10,000 मिले और दूसरी जगह 15,000 मिले, वो कभी यहां नहीं रुकेगा, यहां उसका लॉस है। तो लगान इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5,000, उसका नुकसान है यहाँ पे काम करने में, तो यहाँ पर टिकेगा ही नहीं, यहां से भाग जाएगा। तो यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। तो लगान कब मिलता है, या तो साधन पूरी तरह विशिष्ट हो, या तो आंशिक रूप से विशिष्ट हो, आंशिक रूप से अविशिष्ट हो। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी, ये टेबल बना लेना तुम लोग। ये है आधुनिक सिद्धांत लगान का। ठीक है, और इन्होंने बताया लगान केवल जमीन पे, खेती पे ही नहीं मिलता, इंडस्ट्री पे भी मिलता है, उद्योग पे भी मिलता है, सेवा सर्विस सेक्टर जहां आदमी तनख्वाह पे काम कर रहा है वहां भी मिलता है, हर जगह मिलता है। अब इन्होंने बताया अगर साधन पूर्णतया लोचदार हो, साधन अगर पूर्णतया प्योरली इलास्टिक हो, साधन क्या हो, प्योरली इलास्टिक। 3 सिचुएशन बताई, साधन की, फैक्टर की 3 सिचुएशन बताई। पूर्णतया लोचदार हो, प्योरली इलास्टिक हो। कहने का मतलब जो साधन है उसकी जो है पूर्ति बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, जितना चाहो उतना मिल जाएगा। अर्थात वह साधन पूर्णतया अविशिष्ट है, फुल्ली अनस्पेसिफिक है, फुल्ली अनस्पेसिफिक है। मतलब वो हर जगह काम करने को तैयार है, पूरी तरह से अविशिष्ट है, कहीं भी बुला लो वो जाने को तैयार है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो एक चित्र द्वारा बता रहे हैं। ये है इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार, जैसा तुम लोग जानते हो सीधी रेखा होती है, ठीक है। अब एस एस पूर्ति वक्र है, ये सप्लाई वक्र है, पूर्ति वक्र है, ठीक है। और यह साधन की बहुत सप्लाई है, मतलब अगर साधन को थोड़ी देर से लिए मान लो 10,000 मिल रहा है, इस 10,000 पे वो बहुत से लोग हैं जो काम करने को तैयार है, पूरी तरह अविशिष्ट है। वो केवल इकोनॉमिक्स का नहीं, सब चीज का काम जानते हैं और वो उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो पूरी तरह लोचदार है। अब लेकिन काम करने को तो 100 प्रोफेसर भी तैयार हैं, 200 भी, 300 भी, लेकिन बात तो इस बात पे उठेगी कितने प्रोफेसर की मांग है, पूर्ति तो बहुत है। ये है मांग वक्र, साधन का मांग वक्र मतलब प्रोफेसर का। ये एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं, कहने का मतलब 300 प्रोफेसर को काम मिलेगा। यहाँ सप्लाई बराबर डिमांड है, पूर्ति बराबर मांग, लेकिन जो प्राइस है, जो उसको तनख्वाह मिल रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं, जितना यहां मिल रहा है उतना वहां भी मिल रहा है, तो लगान जीरो हो गया, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है, रेंट इज जीरो, चाहे यहां काम करे चाहे दूसरी जगह, लगान जीरो हो गया। अगर साधन पूर्णतया लोचदार है तो उसको लगान जीरो मिलेगा। दूसरी तरफ अगर साधन पूर्णतया बेलोचदार हो, पूर्णतया उसकी सप्लाई बेलोचदार हो, पूर्णतया बेलोचदार हो, प्योरली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब कहने का है साधन की पूर्ति बेलोचदार है, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं ऐसे हैं जो कि वह जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा सके, बहुत ही कम लोग हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सके, मतलब साधन पूर्णतया विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, सीमित है। अगर मान लो 100 प्रोफेसर हैं तो 100 ही प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, 101 प्रोफेसर नहीं। अब 100 प्रोफेसर पढ़ाने को तैयार हैं, ये सब, और ये प्रोफेसर की डिमांड हो गई, कितनी प्रोफेसर की मांग वक्र है, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं। किस बिंदु पे काटते हैं? ई बिंदु। यहां पर प्रोफेसर को 10,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 10,000, क्योंकि इकोनॉमिक्स जानता है तो यही पढ़ाएगा और कहीं पढ़ाएगा नहीं, उसको हिस्ट्री के लिए उपयुक्त है, यही के लिए विशिष्ट है, उसको हिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इकोनॉमिक्स ये 100 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वाली जगह पे ही पढ़ाएंगे, दूसरी जगह इनकी डिमांड नहीं, तो इनको पूरा रेंट मिल रहा है, पूरा लगान, ये सारा लगान मिल रहा है, फायदा है, क्योंकि यहाँ 10,000 मिल रहा है और दूसरी जगह जीरो है, दूसरी जगह जीरो मिल रहा है, तो 10,000 का फायदा है। तो इस तरह यह पूर्णतया विशिष्ट है, पूर्णतया विशिष्ट है, और यहीं पढ़ाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, और इसको 10,000 लगान मिल रहा है, बहुत ज्यादा लगान मिल रहा है। जब पूर्णतया बेलोचदार हो, फुल्ली इनइलास्टिक हो,
लेकिन जैसा हमने बताया, साधन न तो फुल इलास्टिक, न तो पूर्णतया लोचदार होता है, न तो पूर्णतया बेलोचदार, न तो पूर्णतया विशिष्ट होता है, न तो पूर्णतया अविशिष्ट होता है, न तो फुल्ली स्पेसिफिक होता है और न तो फुल्ली अनस्पेसिफिक होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या है, तीसरी स्थिति है आंशिक लोचदार, आंशिक बेलोचदार। आंशिक लोचदार और आंशिक बेलोचदार। पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली अनइलास्टिक। अनइलास्टिक है, इसका जो पूर्ति वक्र होगा न तो पड़ा हुआ होगा न तो खड़ा हुआ, बीच का होगा, सप्लाई कर बीच का। सपोज करो ये है सप्लाई कर, पूर्ति वक्र ऐसे ऐसे सप्लाई कर होता है, ठीक है। और मान लो डिमांड कर्व है ये, मांग वक्र है ये, साधनों की मांग वक्र ये है। मतलब यह साधन इकोनॉमिक्स भी जानता है, हिस्ट्री भी जानता है, उसकी मांग वक्र ये है और पूर्ति वक्र ये है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं, अर्थात उनको कितनी तनख्वाह मिलेगी। मान लो उनको तनख्वाह मिल रही है 10,000। कितनी मिल रही है? 10,000 मांग एवं पूर्ति के द्वारा। लेकिन इस हिसाब से उसको जो वर्तमान आय है, करंट आय है, वो है इतनी। करंट आय है वो देखो बेटा, ये साधन है। मान लो साधन की मात्रा ON है। कितनी है? ON है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए वो साधन काम कर रहा है, ON साधन है, काम कर रहे हैं 10,000 में, तो कुल आय है, यहां पे अगर हम नाम रख दें कुल आय है, यहाँ P रख दें तो कुल आय है, टोटल आय है, जो पा रहा है इस समय, जो टोटल इनकम है वो पा रहा है ONEP। ONEP। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो चला जाए दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे चला जाए, पहली स्थिति में ONEP, जब उसको मांग नहीं मालूम, जब उसकी डिमांड नहीं मालूम, जब उसकी डिमांड नहीं मालूम, तब उसकी टोटल इनकम है ONEP। अब डिमांड कर आ गया कि दूसरी जगह कितनी डिमांड है, तो उस हिसाब से अगर दूसरी जगह जाएगा तो उसको मिलेगा ONES। मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, अवसर लागत जो होगी, दूसरी जगह जो मिलेगा अवसर लागत, वह होगी, यहां कितना मिल रहा है? ONEP। ONEP मिल रहा है और दूसरी जगह जाने पे उसको मिलेगा, मान लो कितना मिलेगा? ONES। ONES मांग वक्र के अनुसार, डिमांड कर्व के अनुसार दूसरी जगह ONES मिलेगा। इस तरह इतने का फायदा हो रहा है, इतना रैंक है। यहां पे उसको कितना ज्यादा मिल रहा है? SEP।
रेंट हो गया SEP, लगान हो गया SEP। तो लगान क्या होता है? एक्चुअल आय में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटाते हैं। यहां कितना मिल रहा है और दूसरी जगह कितना मिलेगा, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, अवसर लागत। यहां मिल रहा है ONEP, दूसरी जगह पे जाने पे ONES मिल रहा है, तो ये यही बना रहेगा और इतना उसको फायदा होगा, यही लगान होगा। ठीक है। तो जनरली जो लगान होता है पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार में नहीं होता। आंशिक लोचदार, आंशिक बेलोचदार, पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक होता है। यहाँ जो पूर्ति वक्र है वो पार्शियल इलास्टिक है, पार्शियल इलास्टिक है। एकदम ना तो सीधी रेखा ऐसे है ना तो ऐसे है, बीच का है सप्लाई कर। तो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। या इसका क्वेश्चन आएगा लगान का अवसर लागत सिद्धांत, लगान का अवसर लागत सिद्धांत, या मॉडर्न थ्योरी के नाम से आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के नाम से भी आएगा। ठीक। अब हम आएंगे इस सिद्धांत की और रिकार्डो में क्या डिफरेंस है, रिकार्डो की थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में क्या डिफरेंस है, रिकार्डो और मॉडर्न थ्योरी में क्या अंतर है। रिकार्डो कहते थे, इधर रिकार्डो लिख रहे हैं, इधर मॉडर्न लिख रहे हैं। रिकार्डो कहते थे लगान केवल लैंड पे मिलेगा, भूमि पे मिलेगा, जबकि मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, सभी साधनों पे मिलेगा, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर मिलेगा। दूसरा क्या है, रिकार्डो कहते थे लगान आने का कारण भूमि की फर्टिलिटी है, उर्वरता है, भूमि की उर्वरता है, मतलब फर्टिलिटी है, उसकी फर्टिलिटी अलग अलग है, अलग अलग जमीन की फर्टिलिटी अलग है, कोई घटिया है कोई अच्छी है, इसलिए लगान मिलता है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि भूमि दुर्लभ है, भूमि या साधन दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब सीक्रेट है। जैसे भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले थोड़े ही लोग हैं, तो वो जिस जगह कर रहे हैं वहां अच्छा मिल रहा है, दूसरी जगह उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लिमिट सीक्रेट है। तो साधन हमारा, भूमि या साधन, वो सीमित है। क्या है? सीमित है। सीमित का मतलब दुर्लभ है, भूमि या साधन दुर्लभ है, इसलिए उसको जहां काम कर रहा है ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसीलिए लगान मिल रहा है। नंबर थर्ड अंतर क्या है, नंबर थर्ड डिफरेंस क्या है, रिकार्डो कहते हैं लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों, मौलिक और अविनाशी शक्तियों से मिलता है। मतलब भूमि में ऐसी शक्ति है कि वो नाश नहीं होती, डैमेज नहीं होती। जबकि ये क्या कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी, साधन की मांग और पूर्ति, फैक्टर की डिमांड और सप्लाई, मांग एवं पूर्ति पे मिलता है। अगर साधन की मांग यहां ज्यादा है तो यहां मिलेगा, दूसरी जगह ज्यादा है तो दूसरी जगह तनख्वाह मिलेगी। तो मांग और पूर्ति पे मिलता है। नंबर चौथा अंतर क्या है, रिकार्डो कहते हैं लगान एक भेदात्मक बचत है, डिफरेंशियल सरप्लस है।
कि भूमि अलग अलग प्रकार की होती है, अच्छी और खराब होती है, इसी के अंतर के कारण लगान मिलता है। डिफरेंशियल सरप्लस के कारण लगान मिलता है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, लगान जो है अवसर लागत के कारण मिलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि उस साधन की दूसरी जगह कितनी मांग है, कितनी डिमांड है, मतलब वो कितना स्पेसिफिक है, कितना अनस्पेसिफिक है। अगर दूसरी जगह ज्यादा डिमांड होगी तो यहां से छोड़ के चल देगा, और दूसरी जगह कम डिमांड है, कम तनख्वाह मिल रही तो यहीं बना देगा। तो दूसरी जगह जो मिल रहा है उसी को अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा डिफरेंस क्या है, रिकार्डो कहते हैं लगान प्राइस को इफेक्ट नहीं करता, लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता। क्योंकि उन्होंने कहा लगान अलग है, मूल्य अलग है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, लगान मूल्य को प्रभावित करता है, लगान मूल्य को प्रभावित करता है। अगर हम मकान का लगान दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो उसको प्राइस में हम जोड़ लेंगे, छुपे रूप में जोड़ लेंगे, मूल्य में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे 5 डिफरेंस हैं। मॉडर्न थ्योरी और रिकार्डो की थ्योरी में 5 अंतर हैं। ठीक है, अब आता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये भी कहते हैं लगान मूल्य को प्रभावित करता है, और कभी कभी मूल्य लगान को प्रभावित करता है। दोनों बात, रिकार्डो की बात भी मानी और अपनी बात भी रखी। उनका कहना है जनरली लगान प्राइस को इफेक्ट करता है, कभी कभी प्राइस लगान को इफेक्ट करती है। तो ये मॉडर्न थ्योरी हो गई, रिकार्डो की थ्योरी हो गई, दोनों का डिफरेंस हो गया। अब कल बताएंगे क्वासीजेंट, आभास लगान। लास्ट है लगान का एक चैप्टर, आभास लगान, क्वासीजेंट, जो थोड़े समय के लिए आता है, उसको आभास कहते हैं। आभास मतलब फील करा के चल देता है। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं बेटा।